हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पिछले क्लास में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखा था और हमने ये देखा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। और हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई किया, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू एंड कॉर टिश्यू। और फिर पैरेन्काइमा को हमने और दो कैटेगरी में भी कैटेगराइज किया, एक है क्लोरेन्काइमा और दूसरा था एरेन्काइमा। लेकिन हम आज देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि जो टिश्यू है, ये जो जाइलम और एक है फ्लोएम, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जाइलम टिश्यू जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं। सिंपल परमानेंट में क्या था, वो वन टाइप ऑफ सेल से बने होते थे, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से ये बना है। ठीक है, और परमानेंट इसीलिए क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो जाइलम का जो मेन फंक्शन होता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है आपका, एक प्लांट है ये, और ये रूट है। ठीक है, ये रूट है। अब जो जाइलम है ये क्या करेगा, ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। और ये बात आप याद रखिए, जो प्रोसेस से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये जो जाइलम होता है ये चार तरह के सेल से बना है, ट्रैकिड, बेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो जो ट्रैकिड होता है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स, ये बहुत एकदम लंबा सा एक सेल होता है जो डेड होता है, और इसका जो सेल वॉल है ये हार्ड होता है, और सेल वॉल में एक सब्सटेंस हमको मिलता है, दैट इज लिग्निन, और इसको हम लिग्निफाइड सेल वॉल भी कहते हैं, क्योंकि वाटर का प्रेशर, पानी जो सॉइल से एब्जॉर्ब होगा, जिसको जाइलम एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर का प्रेशर एकदम हाई रहता है, तो इसलिए उसको हार्डनेस, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें, ये लिग्निन इसको हेल्प करता है। उसके बाद बेसल, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेल। ये परफोरेटेड सेल होता है, मतलब ये जो वेसल है, ये जो सेल से बना है, उस सेल का सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसमें परफोरेशंस होंगे, मतलब सेल वॉल में छोटे छोटे छेद होंगे, और जिस छेद से होते हुए जो पानी है वो आगे बढ़ता जाएगा। फॉर्म ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो वेसल सेल होते हैं ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे बनते बनते एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है या फिर उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, ये एक ही लिविंग सेल होता है और लैटरल कंडक्शन में मदद करता है। लैटरल कंडक्शन मीन्स साइड वाइज ये वाटर को सर्कुलेट करता है, और कुछ हद तक फूड की स्टोरेज में भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है। और जो जाइलम फाइबर है, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ताकि जो वाटर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को, वाटर का जो प्रेशर है
उस प्रेशर को जाइलेम झेल सके। ठीक है, तो टिश्यू, जाइलेम टिश्यू एक्सप्लोड ना हो और जिसका बेनिफिट प्लांट को मिले। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जाइलेम फाइबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम टिश्यू। और ये जो फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है फ्लोएम का, ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलोकेशन मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनता है, जो जनरली शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो फूड है, ये फूड को ये फ्लोएम प्लांट के हर एक पार्ट को ट्रांसफर करता है, सेंड करता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये जो फ्लोएम है ये बना है सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल से। 4 तरह के सेल से बना होता है ये फ्लोएम। सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब ये जो सीव ट्यूब होता है ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, और इसमें मोस्ट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और सीव ट्यूब की ठीक बगल में ये कंपानियन सेल प्रेजेंट होता है। और ये जो कंपानियन सेल है ये लिविंग सेल है और ये सीव ट्यूब को मदद करता है। कंपानियन सेल की मदद से जो सीव ट्यूब है ये फूड को ट्रांसफर करता है डिफरेंट पार्ट्स को। उसके बाद आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी एक लिविंग सेल होता है और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? लोकेटेड एट द फाइनेस्ट ब्रांचेस। जो पतली पतली ब्रांचेस होते हैं जहाँ तक फूड पहुँचना बहुत ही जरूरी होता है, उस पार्ट में प्रेजेंट होता है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। और उसके बाद फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर ज़्यादातर डेड सेल होते हैं और इसका जो काम है ये ब्रांच को, स्टेम को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसे आप सेल कहो या फिर टिश्यू भी कह सकते हो, दैट इज एनिमल टिश्यू। तो ये एनिमल टिश्यू है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एनिमल को टिश्यू क्यों चाहिए। अब जैसे एनिमल एक जगह से दूसरी जगह को जाएगा तो उसके लिए तो मसल्स की उसे आवश्यकता पड़ती है ना, मसल तो चाहिए। मसल जो होता है वो टिश्यू से तो बनता है। या फिर एनिमल को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ता है, तो रेस्पिरेशन के लिए तो उसको फूड डाइजेशन करना पड़ता है, तो डाइजेशन के लिए तो स्टोमक चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, एनिमल को डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए एनिमल को डिफरेंट टिश्यूज की नीड होती है। तो यहाँ पर एनिमल टिश्यू को कैटेगराइज किया गया है, जैसे एक नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम नर्वस टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान रहे, नर्वस टिश्यू जो सेल से बना होता है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू
जो सेल से बना है उस सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन ये जो देख रहे हो दिस इज वन कंप्लीट सेल और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो न्यूरॉन है या नर्व सेल उसे हम कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? जनरली ये प्रेजेंट होता है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और सेंस ऑर्गन में। ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारा ब्रेन नर्व सेल से बना है। स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होता है ये भी नर्व सेल से बना है। और जो सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे स्किन, टोंग, आई, नोज और एक है ईयर, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये सेंस ऑर्गन्स भी ये नर्व टिश्यू से बने हैं। तो ये जो नर्व टिश्यू इसका काम क्या है? इसका काम है टू रिसीव द स्टिमुली एंड कन्वर्ट द स्टिमुली into electrical signals and send the signal to the brain for further processing। इसका मतलब ये है ये जो नर्वस टिश्यू है ये क्या करता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर कोई घटना, कोई दुर्घटना अगर घटती है तो ये क्या करेगा, उस घटना को, अभी जैसे जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है और उसके बाद पैनिकनेस, डरना, ये सब होता है एक्सटर्नल स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब एक फिजिकल फैक्टर है जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। अभी जैसे अगर किसी को जोर से गर्मी लगेगी तो गर्मी होने पर हम क्या करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो गर्मी हो जाता है एक स्टिमुली। और जैसे अगर हम अंधेरे में जा रहे हो और किसी चीज़ से हमको डर लग जाती है तो जो डर होता है एक एक्सटर्नल स्टिमुली, क्योंकि डर को भगाने के लिए हम उसके सामने कुछ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी को जोर से सर्दी अगर हुई तो वो सर्दी से बचने के लिए वो कुछ रिएक्शन दिखाएगा। सो ये कोल्ड हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुली। अब जैसे आप जा रहे हो, अगर आपके पाँव में कुछ कांटा लग जाता है तो अचानक से जो पाँव होता है वो ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पर जो कांटा लगा और जिसके वजह से आपका पाँव जो कुछ रिएक्शन किया, तो इसीलिए जो कांटा लगा, जो पेन हुआ, दैट पेन इज नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुली। तो स्टिमुली इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, स्टिमुली को ये नर्वस या फिर न्यूरॉन या फिर नर्व सेल रिसीव करेगा और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलेगा और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन को भेजेगा। ये है इसका काम। तो दिखने में ये कुछ ब्रांच्ड प्लांट जैसे आपको दिखेगा, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज साइटन या फिर इसको सेल बॉडी कहा जाता है, और यहाँ पर दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स, दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो डेंड्राइट होते हैं ये डेंड्राइट स्टिमुली को रिसीव करते हैं। ये जो डेंड्राइट होते हैं ये स्टिमुली को रिसीव करते हैं। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो व्हाइट कलर का, दिस इज एक्सॉन। ये डेंड्राइट स्टिमुली को रिसीव करेगा और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा एक्सॉन। एक्सॉन से यहाँ पर आएगा, एक्सॉन टर्मिनल में आएगा, ठीक है। तो एक्सॉन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि एक्सॉन से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हैं, इसीलिए एक्सॉन को एक प्रोटेक्शन की नीड हमेशा रहती है।
तो एक्सन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक आउटर लेयर दिया गया है, दैट इज माइलिन शीथ। और ये जो एक्सन टर्मिनल आप देख रहे हो, ये जो एक्सन टर्मिनल एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ा है। ये न्यूरॉन का एक्सन टर्मिनल जो है ये एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ा है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। हमेशा एक्सन टर्मिनल के साथ एक डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन का जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले और एक बार फिर से, डेंड्राइट क्या करेगा, स्टिमुली को रिसीव करेगा और डेंड्राइट जो स्टिमुली रिसीव किया है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइटोन को जाएगा, साइटोन से एक्सोन को जाएगा, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल में आएगा। और एक्सोन टर्मिनल में क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जुड़ा होता है। और जहां पर एक एक्सोन टर्मिनल दूसरा डेंड्राइट के साथ जुड़ा हो, दैट पॉइंट इज नोन एज साइनाप्स। उस पॉइंट को हम कहते हैं साइनाप्स। तो यहां तक क्लियर है।